हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये तीन तरह के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं आते। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन कैबिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? एक तो प्रेसिडेंट, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन बने थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर फेल्स टू गेट द एनुअल बजट पास्ड इन द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू। अब देखो, अगर एनुअल बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ही एनुअल बजट को पास नहीं कर पा रहा लोकसभा में, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट को रेजिग्नेशन देना होगा। जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाना होगा। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए, राइट, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सेकंड क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनीवन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट उसी को ही, उस पर्सन को ही यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। अब ये सेंटेंस इन्होंने नेगेटिव में दे दिया कि जिस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करता, प्रेसिडेंट उसको यूनियन मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं करता, राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो 1962 के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे वी.के. कृष्णा मेनन, जो कि 1957 में डिफेंस मिनिस्टर बने थे और 62 तक की इनका टेन्योर था, 57 से 62 तक। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन द परमानेंट फुटिंग सिंस 1961। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये आती है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। परमानेंट फुटिंग का मतलब परमानेंट हाउसेस की जो बात हो रही है। तो 1961 के बाद परमानेंट हाउसेस जो है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करेगी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन? ये होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर किसको माना जाता है? मनमोहन सिंह को, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह जी ही लेकर आए थे। उस टाइम पे ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। तो कौन सी अमेंडमेंट है? 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के 15% होंगे। जितने लोकसभा के मेंबर्स है उसके 15% जो मेंबर है वो क्या होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैक्सिमम 15% तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिपार्टमेंट आता है, सेकेंडरी एजुकेशन का भी आता है, हायर एजुकेशन का भी आता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर नहीं आती। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर ही आता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मूव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सा मोशन लेकर आ सकते हैं? कॉन्फिडेंस मोशन। अगर उनको लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, हमारी सरकार जो है उसको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल सकती, तो उस केस में ये कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिरने से बच जाती है। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो उस केस में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द लोकसभा हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कितने मेंबर चाहिए लोकसभा के? टोटल 50 मेंबर्स चाहिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कैबिनेट कौन से होते हैं? जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। यूनियन मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। सर्वे जो होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होता है? वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। अगर ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट की जगह पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा तो वो भी आंसर सही है, राइट, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसी के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ये कल्चर की मिनिस्ट्री से अटैच्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अटैच्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट must not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha and total number of members of the Legislative Assembly of that state respectively। अब देखो ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, राइट। ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये थी 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सेंटर के भी और स्टेट में भी, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे और सेंटर में लोकसभा के, तो उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज होएगा, जो टोटल नंबर होएगा, वो लोकसभा के साइज से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेम गोज विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम ही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज होएगा वो 15% से ज्यादा नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके मेंबर है 100, या फिर लोकसभा के मेंबर कितने हैं? लोकसभा के मेंबर है 100, तो उस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे कितने होंगे? 15। 15 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, राइट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। VP सिंह ये भी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। R वेंकटरमन ये भी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। YB चमन ये भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी ये भी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्रेसिडेंट बने थे। तो चारों के चारों ही पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है एसोसिएशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इन्हीं क्वेश्चंस में, राइट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रीजन क्या है? द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है, बट वो असर्शन का रीजन नहीं है। अब देखो, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, वो यूनियन मिनिस्टर बन सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर वो बन सकता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, with reference to the union government, consider the following statements. The number of ministers at the center on 15th August 1947 was 18. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ मिनिस्टर थे टोटल 18 मिनिस्टर थे। बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 48। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, अब देखो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, राइट। एज पर 2023 कितने मेंबर्स है? टोटल 78 मेंबर्स है और एक प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के अंडर आता है, पीएमओ के अंडर आता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।